कुछ बातें करना है। शहर के बाद में जिसे कहा जा रहा है कि परिचय 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 में नाबालिग अवस्था में जिसके दिल में जुनून पैदा हुआ हो, 9th क्लास में पढ़ते समय ही उस जुनून को आगे बढ़ाते हुए IPS पद के गरिमा को संभालने का काम आगे आईजी, इसके बाद पूरे बिहार को अपमान भरे जिंदगी जीने वाले नौजवानों को जो दूसरे राज्य में जाकर के कड़ी मेहनत करने के बाद में भी उसे अपमान सहना पड़ता है, उस अपमान को धोने वाला बिहार के प्रणेता श्रीमान विकास वैभव जी हैं। रोहतास जिला तो सर के लिए दिल में एक अलग लगावे है, पता नहीं क्यों। यहाँ आने के बाद एसपी के दौर में नासिरगंज घोड़ा जी जो कार्य किए हैं, हमारे गार्जियन लोग अभी सामने में है, जैसे पुलिस पब्लिक मैत्री संबंध स्थापित कराने वाला, जगह जगह पर कार्यक्रम कराने वाला, हर थाना में कार्य कराने वाला कौन था? श्रीमान IPS विकास वैभव जी थे। आज पूरे बिहार के नौजवानों के लिए, खास करके 9 करोड़ नौजवानों के लिए बिहार के प्रणेता श्रीमान विकास वैभव जी का अभियान है इंस्पायर बिहार। इसलिए सभी बिहार वासियों से मेरा गुजारिश है, निवेदन है, प्रार्थना है, चंदन है, बंधन है कि अधिक से अधिक संख्या में मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे गार्जियन, मेरे अभिभावक 1 दिसंबर को फजलगंज स्टेडियम में आने के कष्ट करेंगे। अगर किसी तरह का परेशानी का भी सामना करना हो, हम तो कहते हैं मेरे भाई, नौजवान, मेरी बहन, मेरे भैया लोग, सभा में, सोसाइटी में जाने के लिए हमको बताया गया है, मेरे गुरु ने सिखाया है कि अपने बेटा के लाश पर भी चढ़ के जाना हो तो जाना चाहिए, अन्यथा इस तरह से नासिरगंज जो प्रतिष्ठा को खास करके भंगवा रहे नासिरगंज वासियों के लिए कि नासिरगंज का प्रतिष्ठा बचाना है तो अधिक से अधिक संख्या में सासाराम में समय को खड़े उठे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम और कहने के लिए काम तो उस घंटे का बताएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ कहा जाता है ना कि आज जीवन टैक्सीज में काम शुरू हो गया, आधा हो गया, आधा हो गया तो पूरा हो गया, आधा हो गया है, केवल पूरा करना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण किया, जिसकी सीमा अफगानिस्तान के पार तक थी, जिस भूमि ने कभी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पहले नालंदा और विक्रमशिला को स्थापित किया, जहाँ विश्व भर से लोग आते थे, जिस भूमि ने पूरे भारत का नेतृत्व किया, उसके लोगों को जिनकी क्षमता अद्वितीय होनी चाहिए, यदि आज अपमान का सामना करना पड़ता है तो इसका उत्तरदायी कौन है? इस दुर्दशा का कारण क्या है? क्यों ऐसी स्थिति हो गई कि हम अपने लिए एक छोटा सा रोजगार उत्पन्न नहीं कर पा रहे? जिस बिहार में कभी कविता के लिए पाटलिपुत्र को, चंपा को जाना जाता था, जिसमें कभी रोहतास के लिए स्थापित किया गया, जब मुगल आए उनके लेखक फरिश्ता ने भी लिखा कि दुर्ग अभेद्य है, इसको बल से नहीं केवल छल से ही जीता जा सकता है, उस बिहार के लोगों की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई? और तब से ही मन में एक संकल्प जगा, यदि अपने जीवन काल में बिहारी शब्द को पुनः सम्मान का प्रतीक बना सकूं, इसमें मेरी कोई भूमिका हो सके, तभी अपने जीवन को सार्थक करूंगा। यही कारण था IIT से पढ़ने के बाद भी नौकरियां बाहर भी लगी, जर्मनी में लगी, एक बड़ी कंपनी में लगी, लेकिन इच्छा यही थी कि अपने बिहार को कुछ दूं। ईश्वर की कृपा रही, IPS बने, बिहार आए और
तब से लगातार बिहार में केवल अपने सेवा तक ही सीमित नहीं रहे। जो भी समय मिलता है युवाओं के साथ जाना और बताना कि तब का बिहार यदि अग्रणी था तो कारण क्या थे, आज यदि हम पिछड़ चुके हैं तो कारण क्या है, और यदि आगे बढ़ना है तो क्या कर सकते हैं। यही उद्देश्य इस पूरे अभियान का, जिसकी दृष्टि है कि हर बिहारवासी शिक्षित हो, चाहे किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी वर्ग से आता हो। यदि शिक्षित नहीं हुआ तो निश्चित है कि आने वाले समय में बिहार विकसित नहीं होगा। और शिक्षा केवल डिग्री के लिए नहीं, केवल इसलिए नहीं कि हम कोई सरकारी नौकरी प्राप्त करें। सरकारी नौकरी तो प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, यदि सब करेंगे तो कितने लोग मिल सकती है, शायद 1% लोगों को सरकारी नौकरी या कुछ अधिक को दी जा सकती है। लेकिन यदि बिहार में सभी को रोजगार देना है तो जाहिर सी बात है 1% से तो होगा नहीं। निश्चित है कि बड़ी संख्या में उद्योग लगने होंगे, व्यवसाय का विकास होना होगा, बिहार का आर्थिक विकास होना होगा, तभी तो हम सभी को रोजगार दे सकेंगे। और क्षमता हमें है। प्राचीन काल में जब रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं, तो हम ऐसा कर सकते थे, लेकिन आज स्थिति क्या आ गई है। बिहार में जातियां तब भी थी, लेकिन ऐसा जातिवाद अगर तब बिहार में रहा होता तो मगध में कभी नंदवंश का उदय नहीं होता। सबसे निम्न वर्ग के लोग शासक बन सके, हमारे पूर्वजों की दृष्टि थी। यदि ऐसा जातिवाद रहा होता तो आचार्य चाणक्य भी शायद चंद्रगुप्त की जाति खोजते। लेकिन आज बिहार में यदि 10 लोग भी बैठते हैं तो पहली बात यदि मन में आती है, यही आती है कि कौन व्यक्ति किस जाति का है। उसके अनुसार हम तय करने लगते हैं कि हमारी विस्तृतता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस व्यक्ति का आचरण कैसा। हर चीज पर जाति का एक तंत्र उस प्रकार से लग चुका है और एक संघर्ष को उत्पन्न कर दिया है, जिसके कारण हम आगे नहीं जा पाते। बिहार की महिलाओं की बात करें तो उस काल में गांधी का स्मरण करते हैं, तो पूरे भारत से जब विद्वान आए उनको विद्वतापूर्वक चुनौती देने की क्षमता रखती थी। उस काल में जिस क्षेत्र में पूरे विश्व में ऐसी कल्पना नहीं थी, हमारी नारी में उस प्रकार की कल्पना थी। तो आज हमारी स्थिति ऐसी क्यों हो गई। आज तो हमारी महिला को सबसे अधिक होना चाहिए।